हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था अबाउट प्रिजम्पशन एंड द काइंड्स ऑफ प्रिजम्पशन, जैसे प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट, प्रिजम्पशन ऑफ लॉ एंड मिक्स्ड प्रिजम्पशन। नाउ लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज टॉपिक, मे प्रिज्यूम, शैल प्रिज्यूम एंड कंक्लूसिव प्रूफ। ये तीनों ही हमारे एविडेंस एक्ट में सेक्शन 4 के अंदर दिए हुए थे और भारतीय साक्ष्य अधिनियम में ये तीनों सेक्शन 2 क्लोज 1 सब क्लोज एच के अंदर मे प्रिज्यूम की डेफिनेशन दी गई है, सेक्शन 2 क्लोज 1 सब क्लोज एल के अंदर सेल्फ प्रिज्यूम की, एंड सेक्शन नाउ लेट्स स्टार्ट मे प्रिज्यूम। सेक्शन 4 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट एंड सेक्शन 2 क्लोज 1 सब क्लोज एच ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 provides that a fact or a group of facts may be regarded as proved until and unless they are disproved. The concept is defined under Section 4 of this Act that may presume deal with the rebuttable presumption. Okay, Section 4 of Indian Evidence Act and Section 2 Clause 1 सब Clause H में हमारा may presume दिया हुआ है, जिसमें ये बोला है किसी भी फैक्ट या फिर ग्रुप ऑफ फैक्ट में भी प्रूव, जब तक वो प्रूव नहीं हो जाते, अनलेस दे आर डिस्प्रूव्ड, मतलब जब तक वो प्रूव्ड नहीं है, जब तक वो डिस्प्रूव्ड है, तब तक उन्हें प्रिज्यूम किया जा सकता है। मीन्स दैट द कॉन्सेप्ट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 4 में प्रिज्यूम जो रिबर्टेबल प्रिजम्पशन है एंड नॉट ब्रांच ऑफ द जुरिस्प्रूडेंस। जुरिस्प्रूडेंस की ये ब्रांच नहीं है और ये रिबर्टेबल प्रिजम्पशन है। रिबर्टेबल मतलब हम इसको जाके कल को चैलेंज कर सकते हैं, इट इज चैलेंजिंग। मीन्स दैट कोई भी फैक्ट या फिर किसी भी फैक्ट्स का ग्रुप जब तक वो प्रूव्ड नहीं हो जाता, अनलेस दे आर डिस्प्रूव्ड, उसे मे प्रिज्यूम कर सकते हैं। सेल्फ प्रिज्यूम, इट डिनोट्स अ स्ट्रॉन्ग असर्शन और इंटेंशन टू डिटरमाइन एनी फैक्ट। ये एक स्ट्रॉन्गली प्रिजम्पशन है, जिसे कोर्ट एक स्ट्रॉन्ग वे में प्रिज्यूम करता है कि ऐसा ही हुआ होगा। ये स्ट्रॉन्ग प्रिजम्पशन होती है जो मानी ही जाती है। सेक्शन 4 में इंडियन एविडेंस एक्ट में और सेक्शन 2 क्लोज 1 सब क्लोज एल के अंदर हमारा ये सेल्फ प्रिज्यूम गिवन है, डिफाइंड है अंडर भारतीय साक्ष्य अधिनियम। That the court does not have any discretionary power in the cause of presumption of self presume. Self presume की कोर्ट के पास कोई भी डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है। Rather, the court has presumed fact or group of fact or regard them as they are proved until they are disproved by the another party. जब तक वो डिस्प्रूव नहीं हो जाते by the another party, कोर्ट जो है वो उस फैक्ट को या फिर ग्रुप ऑफ फैक्ट को मानेगी ही कि ये शैल प्रिज्यूम है, ये माने ही जाएंगे। सेक्शन 4 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट एक्सप्लेन दैट द कॉन्सेप्ट ऑफ मे प्रिज्यूम may also called presumption of law, artificial presumption, obligatory presumption, rebuttable presumption of law, and tells that a branch of the jurisprudence. Okay, सेक्शन 4 जो इंडियन एविडेंस एक्ट का है वो उनको हम प्रिजम्पशन ऑफ लॉ, आर्टिफिशियल प्रिजम्पशन, ऑब्लिगेटरी प्रिजम्पशन और रिबर्टेबल प्रिजम्पशन ऑफ लॉ भी कहते हैं, जुरिस्प्रूडेंस की ब्रांच के अंदर। जैसे कि हमने पढ़ा अभी मे प्रिज्यूम एंड सेल्फ प्रिज्यूम। मे प्रिज्यूम मीन्स कि हम प्रिज्यूम कर सकते हैं, सेल्फ प्रिज्यूम मीन्स कोर्ट के पास कोई भी डिस्क्रिशनरी पावर नहीं होती कि वो कर सकता है कि नहीं, मीन्स दैट कि वो करेगा, शैल प्रिज्यूम। एंड देन कंक्लूसिव प्रिजम्पशन। कंक्लूसिव प्रिजम्पशन की डेफिनेशन जो हमें दी हुई है वो सेक्शन 4 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट एंड सेक्शन 2 क्लोज 1 सब क्लोज बी ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम में दी हुई है। द जनरल डेफिनेशन ऑफ कंक्लूसिव प्रूफ इज अ कंडीशन व्हेन वन फैक्ट इज एस्टैब्लिश्ड देन द अदर फैक्ट और कंडीशन बिकम द कंक्लूसिव प्रूफ of another as declared by this act. Means that कोई भी एक फैक्ट है वो पहले से एस्टैब्लिश है, पहले से फैक्ट है, लेकिन उसके आसपास की जो भी कंडीशन और फैक्ट होते हैं उन्हें कहते हैं कंक्लूसिव प्रूफ। उस एक फैक्ट से जुड़ी हुई चीजें, जुड़ी हुई बातें, उन्हें कहते हैं कंक्लूसिव प्रूफ। द फैक्ट इन इट्स कंसिडरेशन शैल रिगार्ड ऑल अदर फैक्ट टू बी प्रूव्ड only if one fact of the case is proven without any reasonable doubt, and if the another fact are proved on the basis of proving of one fact, that the court shall not allow any evidence contrary to the another fact which are presumed or conclusive proof. It means जो कोर्ट है वो
प्रिज्यूम करेगा, बाकी के अगर एक फैक्ट प्रूव हो जाता है विदाउट एनी रीजनेबल डाउट, उससे जुड़े हुए बाकी के फैक्ट भी प्रूव माने जाएंगे किसी भी एविडेंस को दिए बगैर।